हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी की शुरुआत एक बच्चे सोनू से होती है। उसकी माँ पेशे से ब्यूटिशियन होती है, शादियों में मेकअप करने जाती है और सोनू भी अक्सर इसी के साथ रहकर ये सब देखता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे भी अपनी माँ की तरह लेन देन, स्टाइल और मेकअप का शौक हो जाता है। वक्त गुजरता है, सोनू बड़ा होता है और उसकी माँ उसके लिए बाजार में एक ब्यूटी पार्लर खोल देती है। कुछ सालों में सोनू का पार्लर इलाके में खूब मशहूर हो जाता है। उसने पार्लर को मॉडर्न बना लिया था, स्टाफ रख लिया था और मोहल्ले की तकरीबन हर औरत वहीं आती थी। लेकिन जहां औरतें खुश थीं, वहीं इस इलाके के मर्दों को ये कामयाबी एक आंख न भाती थी, क्योंकि उनका आधा खर्च सोनू के पार्लर में ही जा रहा था। एक शाम सब मर्द इकट्ठे बैठकर फैसला करते हैं कि सोनू को किसी भी तरह बंद करवाना है, मगर सीधे हाथ डालेंगे तो बीवियां नाराज हो जाएंगी। लिहाजा वो लोग एक छोटे मोटे गुंडे खलील भाई को ये काम सौंप देते हैं। इधर सोनू अपने पार्लर में मसरूफ होता है, क्योंकि रात को मोहल्ले में बड़ी पार्टी थी और औरतों की लाइनें लगी हुई थीं। सोनू सबको अपनी बहनों की तरह समझकर मदद करता था। इन्हीं में एक औरत जेवती आती है और सिर्फ आईब्रो बनवाने कहती है। सोनू को हैरत होती है तो जेवती बताती है कि उसके शौहर का ऑयल बिजनेस मंदा चल रहा है और वो ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। सोनू उसकी परेशानी सुनकर मशवरा देता है कि मेरे फोटो के साथ ऑयल की पैकेजिंग बदल दो और एक अच्छी सी लाइन लिख दो कि ये ऑयल खाने से खूबसूरती वैसी ही निखरे जैसी सोनू के हाथों से बढ़ती है। लेकिन जेवती कहती है कि पैकिंग और एडवर्टाइजिंग में 2 लाख खर्च आएगा। सोनू बगैर सोचे समझे उसके अकाउंट में 2 लाख भेज देता है कि काम चल पड़े तो वापस कर देना। उसी वक्त एक औरत बिगर नंबर और बिगर पैसे के सीधा अंदर घुस जाती है, ये कहते हुए कि मैं एसआई सिंकर की बीवी हूँ। सोनू फौरन सिंकर की पहली बीवी कमला को फोन करता है और दोनों औरतों को आमने सामने खड़ा कर देता है। नतीजा, दोनों औरतें बीच सड़क लड़ने लगती हैं। सिंकर दौड़कर आता है, लेकिन दोनों बीवियां उसे छोड़कर चली जाती हैं। सिंकर गुस्से में सोनू पर हाथ उठाने आता है, मगर मोहल्ले की औरतें मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं, तो वो शर्मिंदा होकर भाग जाता है। अब कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां कैदी नाम का आदमी अपने बेटे रुस्तम की शादी के लिए लड़कियां देख रहा था। कैदी चिरंजीवी का इतना बड़ा फैन था कि कहता है, मेरे बेटे के लिए हीरोइन जैसी लड़की चाहिए। रुस्तम खुद एक कसाई था और अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता था, इसीलिए मार्केट में उसे पंगा लेने वाले को मार रहा होता है। इतने में खबर आती है कि आज भी कोई लड़की पसंद नहीं आई। रुस्तम गुस्से में उस आदमी को बकरियों के पिंजरे में डाल देता है। दूसरी तरफ खलील एक बार फिर सोनू को मारने की सुपारी ले लेता है, इस बार सिंकर से, जो कहता है कि मुझे सोनू की उंगलियां चाहिए। खलील सोनू का एक्सीडेंट कराने जाता है, मगर सोनू बच जाता है और सबकी पिटाई कर देता है। इसी दौरान उसे एक लड़की जेनी नजर आती है और पहली नजर में दिल दे बैठता है। पता चलता है वो पास की लेडी जिम की ट्रेनर है। सोनू उसी जिम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियों का जिम था। फिर भी मोहल्ले की औरतें जेनी से सिफारिश करती हैं। जेनी सोनू को लफंगा समझती है, मगर अगले सुबह पार्क में बुलाती है। उसे 5 चक्कर लगाने को कहती है। सोनू वो चक्कर पूरे कर लेता है और यूं उन दोनों की मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाती है। चंद दिन बाद जेवती अपने शौहर के साथ खुशखबरी देने आती है कि नया पैकेजिंग बहुत चल रहा है। इधर खलील बार बार नाकाम होकर रुस्तम तक पहुंचता है और सोनू का फोटो दिखाता है। रुस्तम फोटो देखकर खुश हो जाता है, सोचता है कि शायद इसी पार्लर में उसे अपनी दुल्हन मिलेगी। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि पार्लर की लड़कियों को उठाकर लाओ ताकि वो अपने बाप को दिखा सके। इधर पार्लर में एक औरत अपनी बेटी सुंदरी को लाती है, जिसे अक्सर रंग की वजह से लड़के रिजेक्ट कर देते हैं। सोनू अपनी महारत दिखाता है और सुंदरी इतनी हसीन लगने लगती है कि जब रुस्तम वहां पहुंचता है, वो पहली नजर में सुंदरी पर फिदा हो जाता है। घर पर लड़के वाले सुंदरी को देखकर हैरान थे, क्योंकि फोटो में वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। इसी दौरान रुस्तम और उसके पिता कैदी भी वहां पहुंच जाते हैं और वे बात सुने बिना उसी दिन शादी करवा देते हैं। शादी भर में सोनू सुंदरी के मेकअप का ख्याल रखता है, लेकिन अगली सुबह जब सुंदरी बिना मेकअप के चाय लेकर आती है, रुस्तम और उसके घर वाले उसे पहचान ही नहीं पाते और चीखने लगते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि सुंदरी की मां बार बार मेकअप का जिक्र क्यों कर रही थी। गुस्से में रुस्तम अपने आदमियों को सोनू के पार्लर भेजता है। वो पार्लर को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर देते हैं। सोनू के लिए ये पार्लर सिर्फ दुकान नहीं था, अपनी मां की आखिरी निशानी था। सोनू लड़ना चाहता था, मगर सामने बहुत लोग थे, इसलिए जेनी उसे रोककर अपने अंकल के घर ले जाती है। पार्लर पर हमले के बाद सोनू जेनी के घर छिपा बैठा होता है, मगर अचानक न्यूज़ चैनल पर एक बड़ी खबर चलती है। रुस्तम की शादी वाले फंक्शन में जो खाना बना था, उसमें जेवती की कंपनी का ऑयल इस्तेमाल हुआ था और उसी ऑयल ने दर्जनों लोगों को बीमार कर दिया। यहां तक कि वहां मौजूद एमएलए भी अस्पताल पहुंच गया। माहौल गर्म होते ही एसआई शंकर फौरन मौके पर कूद पड़ता है और अपनी पुरानी दुश्मनी निकालते हुए जेवती नागराज के साथ साथ सोनू पर भी इल्जाम डाल देता है।
मीडिया के सामने बढ़ चढ़कर दावा करता है कि हम जल्द ही सोनू को गिरफ्तार कर लेंगे। खबरें देखकर जेनी और उसके अंकल सोनू को समझाते हैं कि चंद दिन के लिए गायब हो जाओ, मगर सोनू जिद पर अड़ जाता है। मेरी माँ ने मेहनत से ये पार्लर मुझे दिया था, मैं इसे यूं छोड़कर नहीं भाग सकता। मैं असली मुजरिम पकड़ूंगा और अपना नाम साफ करूंगा। जेनी उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है कि बाहर कई लोग उसे मार डालने की ताक में हैं, मगर सोनू कहता है वो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बचपन में उसकी माँ अक्सर उसे लड़कियों की तरह तैयार करती थी। सोनू वही पुराना ट्रिक इस्तेमाल करता है, प्रोफेशनल मेकअप के जरिए खुद को एक खूबसूरत लड़की लीला में बदल लेता है। अदर रुस्तम के घर में उदासी छाई हुई थी। सुंदरी की वजह से घरवाले परेशान थे और उसके बाप को तो सदमे में फालिज तक हो जाता है। ऐसे में रुस्तम को खबर मिलती है कि सोनू शहर छोड़कर भाग गया है और उसका पार्लर एक नई मेकअप आर्टिस्ट लीला ने खरीद लिया है, जो मुंबई से आई है। वो तैश में पार्लर बंद करवाने पहुंचता है, मगर जैसे ही लैला यानी सोनू उसके सामने आती है, रुस्तम का गुस्सा लम्हों में पिघल जाता है। वो जिस पार्लर को गिराने आया था वहीं फीता काट कर पहला कस्टमर भी बन जाता है। लैला की अदा, चाल, बातें, रुस्तम पूरे दिल से उसके जाल में आ गिरता है। घर आकर अपनी माँ से शादी की जिद करता है, मगर माँ उसे पकड़कर पीछे भागती है। आखिर उसे सुंदरी के पल्लू में जाकर छिपना पड़ता है। सुंदरी हैरान होने के बावजूद उसकी बात सुन लेती है और कहती है कि अगर उसे सच्ची मोहब्बत मिली है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। मोहल्ले की सारी औरतें परेशान होती हैं कि सोनू कहाँ गायब हो गया। सोनू लैला एक खुफिया मैसेज भेजकर सबको आधी रात को एक जगह बुलाता है और अपनी असल शनाख्त बता देता है। औरतें उसे गले लगाकर रोती हैं और बताती हैं कि जीविती नहीं बल्कि नागराज कंपनी चला रहा था और दोनों हमले के बाद से गायब हैं। सोनू को अब पूरी कहानी समझ में आने लगती है। उधर नागराज और जीवती वाकई एक लॉज में छुपे होते हैं। जीवती सच बताना चाहती है, मगर नागराज उसे धमकाता और मारकर चुप करा देता है। एक रात लैला सड़क पर जा रही होती है कि पुलिस उसे रोक लेती है। लैला जब लाइसेंस निकालती है तो उसे याद आता है कि सोनू तो लाइसेंस दिखा नहीं सकता। वो पैसा देकर जान छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर कांस्टेबल ईमानदार निकलता है और फौरन एसआई शंकर को खबर कर देता है। शंकर आता है, मगर लैला की खूबसूरती देखकर वो भी साबुन की झाग की तरह पिघल जाता है। उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाता है, लेकिन बाहर निकलती है तो रुस्तम सामने खड़ा होता है, क्योंकि सोनू के दोस्त ने रुस्तम को खबर दे दी होती है। रुस्तम फौरन गुस्से में आकर शंकर को धमकाता है कि लैला मेरी है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखना, और लैला को घर छोड़कर आता है। वादा करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। सोनू को अब यकीन हो जाता है, रुस्तम पूरी तरह लैला के जाल में आ चुका है। अगले दिन लैला पुलिस स्टेशन जाती है और शंकर से मिलती है। वो उसे अपनी मसनूई मोहब्बत में फंसाना शुरू करती है और कहती है कि अगर सोनू बेगुनाह साबित हो गया तो मुझे यहाँ से पार्लर बंद करना पड़ेगा। शंकर उससे यकीन दिलाता है कि मैं सोनू को जेल में सड़ने दूंगा। फिर लैला अपनी उदास आंखें दिखाकर बोलती है कि मैं नागराज और जीवती को मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन दोनों की वजह से सोनू के बजाय मुझे पार्लर मिला। शंकर जज्बाती होकर सारी सच्चाई उगल देता है। वो खुद नागराज के साथ मिला हुआ था, उसी ने आयल में केमिकल डलवाया था, उसी ने गुंडे भेजकर सोनू के पार्लर में तोड़फोड़ करवाई थी। सोनू को पूरा सच मिल जाता है। लैला एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि कल हाईवे के ढाबे पर नागराज आएगा। औरतें सोनू तक ये खबर पहुंचा देंगी। सोनू आएगा और शंकर उसे वहां गिरफ्तार कर लेगा। शंकर खुशी खुशी प्लान मान लेता है। वापसी पर लैला को रुस्तम मिल जाता है। उसने तो शादी का कार्ड तक छपवा लिया होता है। सोनू तन्ना कर जैनी के साथ मिलकर एक चाल चलता है। जैनी निकाब में रुस्तम के सामने आती है, उसे गले लगाती है और उसी वक्त लैला आकर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम दूसरी लड़कियों से मिलते हो। रुस्तम का दिल टूट जाता है। वो मायूस होकर घर लौट आता है। सुंदरी फिर एक बार उसका हौसला बढ़ाती है। अगली रात ढाबे पर लैला नागराज से मिलती है। शंकर पुलिस के साथ सोनू को पकड़ने का इंतजार कर रहा होता है। मोहल्ले की औरतें भी वहां पहुंच जाती हैं और मौका देखकर नागराज को उठा ले जाती हैं। इसी बीच रुस्तम भी वहां आ धमकता है और लैला को जबरदस्ती उठाकर शादी करने पर असरार करता है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू भी करता है, मगर इतने में शंकर भी आ जाता है और दोनों लैला के लिए लड़ने लगते हैं। धक्कम पेल में अचानक लैला की विग गिर जाती है और सबके सामने सच खुल जाता है कि वो सोनू है। रुस्तम चीख कर कहता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। सोनू बता देता है कि मैं सिर्फ सच तक पहुंचना चाहता था। रुस्तम घर जाकर खुदकुशी की कोशिश करता है, मगर सुंदरी उसे बचा लेती है। उसी वक्त उसे उल्टी आती है और रुस्तम की माँ समझ जाती है कि वो माँ बनने वाली है। वो रुस्तम को समझाती है कि सुंदरी ही उसके लिए बेहतरीन लड़की है। रुस्तम आखिरकार सुंदरी को गले लगाकर कबूल कर लेता है।
शंकर सोनू को गिरफ्तार कर लेता है, मगर कोर्ट में सोनू के पास कोई सबूत नहीं होता। उसी वक्त जीवती पेश होकर पूरी कहानी सच सच बता देती है कि सोनू ने उनकी मदद की थी, गुनाह नागराज और शंकर ने किया, और इन दोनों ने ही सोनू को फंसाने की साजिश रची। कोर्ट सोनू को बाइज्जत बरी कर देती है। नागराज और शंकर को जेल भेज दिया जाता है। सोनू दोबारा अपना पार्लर खोलता है और यूं फिल्म खुशकुन अंजाम के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।